नमस्कार, पीसीएस इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनाली चोपड़ा। आज का हमारा चर्चा का विषय है किस तरह से होती है प्रधानमंत्री की सुरक्षा। सबसे पहले जान लेते हैं इसका परिचय। भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। वास्तविक रूप से कार्यपालिका की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री भारत के राजनीतिक प्रमुख होते हैं। आमतौर पर लोकसभा में जिस नेता को बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, राष्ट्रपति उसे देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अब जान लेते हैं प्रधानमंत्री से जुड़े संवैधानिक प्रावधान क्या हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता और उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से संबंधित है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए संघ के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हर तरफ एसपीजी यानी विशेष सुरक्षा बल के जवान तैनात रहते हैं। उनकी 24 घंटे की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी पर होती है। पीएम की सुरक्षा में विभिन्न घेरों के तहत 1000 से ज्यादा कमांडो तैनात रहते हैं। एसपीजी के निशानेबाज किसी भी आतंकी को पल भर में मार गिरा सकते हैं। एसपीजी में तकरीबन 3000 जवान होते हैं। इन पर प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों के अलावा उनके परिजनों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होती है। इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की तर्ज पर ट्रेनिंग मिलती है। एसपीजी के जवान FNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17M नामक खतरनाक पिस्टल जैसे आधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं। पीएम के काफिले में उनकी कार के समान ही 2 डमी कारें भी चलती हैं। साथ ही जैमर काफिले का अहम हिस्सा होता है, जिसके ऊपर बहुत से एंटीना लगे रहते हैं। काफिले में चल रही सभी गाड़ियों में NSG के निशानेबाज कमांडो तैनात रहते हैं। जब प्रधानमंत्री दिल्ली या अन्य किसी राज्य में कहीं जाते हैं, तो सुरक्षा कारणों से उनका रूट करीब 7 घंटे पहले तय होता है। इसके साथ ही वैकल्पिक मार्ग भी तय करते हैं, जिन पर पहले से ही रिहर्सल होता है। जिस रास्ते से प्रधानमंत्री को गुजरना होता है, उस रास्ते पर 4 से 5 घंटे पहले ही दोनों तरफ हर 50 से 100 मीटर की दूरी पर पुलिस वाले तैनात किए जाते हैं। पीएम के काफिले के गुजरने से ठीक 10 से 15 मिनट पहले उस रूट पर आम आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। प्रधानमंत्री की कार की बात करें, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री रेंज रोवर सेंटिनल से चलते हैं। हालांकि पीएम के काफिले में इसके अलावा भी तरह तरह की कारें शामिल हैं। इस कार की टॉप स्पीड लगभग 193 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह कार पानी, कीचड़ और पत्थरों के बीच भी चल सकती है। यह गैस और केमिकल हमले को भी बेअसर कर सकती है। आइए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के कार्य और अधिकार की। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है। वह मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा करता है और इस कार्य में उसे लगभग पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। प्रधानमंत्री आवश्यकता अनुसार किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और मंत्रिपरिषद के कार्यों, निर्णयों, नीति निर्धारण इत्यादि में उनका पूरा दखल रहता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है और सभी विभागों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का उन्हें अधिकार होता है। प्रशासन में उच्च या सर्वोच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करते हैं। इसके अलावा नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का वर्णन किया गया है। 2. प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है और सभी विभागों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का उन्हें अधिकार होता है। तो उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है?
केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।